घर चला गया। आइए परमेश्वर के वचन से देखने के पहले हम लोग प्रार्थना करें। सर को झुका, आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हमारी यही प्रार्थना है परमेश्वर कि जब आपके वचन से हम देख रहे हैं परमेश्वर, ताकि ये वचन से हम सीख पाए और ताकि ये वचन हमारे जीवन में ताकि हम लगा पाए। प्रार्थना यीशु के नाम से चाहते हैं, आमेन आमेन। जब हम लोग देखते हैं इस वचन को लूका 24, इसमें से अगर हम सब जो पांचवा जो पद है, पांचवी आयत को देखते हैं, वहां एक प्रश्न पूछा गया है। वहां कुछ एक प्रश्न जो कब्र में गए थे उनके लिए पूछा गया। कहा गया है कि तुम जीवित को मरे हुए में क्यों ढूंढ रहे हो? तुम जीवित को मरे हुए में क्यों ढूंढ रहे हो? और जब हम ये प्रश्न देखते हैं, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न हमें बताती है कि उस समय जो चेले थे, उन समय जो महिलाएं थी जो गए थे वहां पर, जो गए थे वो लोग कब्र की ओर, वहां ये जो प्रश्न उनको पूछा गया था, उनका विश्वास, उनकी क्या दशा थी, उसके बारे में ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है ना, समझने के लिए कि वो क्या कर रहे थे, उनकी दशा क्या थी। वो स्वर्गदूत कहता है कि तुम जीवित को मरे हुए में क्यों ढूंढ रहे हो? क्यों? क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे कि मसीह यीशु जी उठे हैं। आज जब हम इस वचन को देखते हैं, आज जब हम इस संध्या के समय मसीह यीशु के पुनरुत्थान के दिवस को मनाते हैं, उसको याद रखते हैं कि मसीह तू जीवित है, तू मरे हुए में से नहीं है, तू जीवित है। यहां हम इस वचन से दो प्रश्नों को देखेंगे, दो बातों को देखेंगे जो मैं समझता हूं कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो पहली बात हमें देखना है, वो कहता है कि अगर वो स्वर्गदूत को देखे, हम लोग 24 अध्याय का देखेंगे, वहां स्वर्गदूत ये कहता है उनको, स्वर्गदूत कहता है कि अगर 7वीं पद को देखेंगे, कहता है कि अवश्य है कि वो मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वा गया और क्रूस पर चढ़ाया गया और तीसरे दिन जी उठा। तब उसकी बातें उनको स्मरण आई और कब्र से लौटकर उन्होंने ये 11 चेलों को जाकर बताया। क्या कह रहा है कि यहां जब स्वर्गदूत कह रहा है, वो स्वर्गदूत कह रहा है इनको कि देखो, ये जो मसीह था, ये तो पहले से ही कह रहा है कि वो जी उठेगा। वो तो पहले से ही कह रहा है, भविष्यवाणी किया है कि उनके जो शत्रु है उनको मारेंगे क्रूस में। लेकिन वो क्रूस में क्यों मारे गए? वो क्रूस में इसीलिए मारे गए ताकि आप और हम हमारी पाप से छुटकारा पाए, ताकि आप और हम अनंत जीवन की ओर जाए, ताकि आप और हम परमेश्वर की गौरव के भागीदारी हो पाए। इसीलिए प्रभु यीशु क्रूस पर मारा गया। लेकिन प्रभु यीशु जब इस जगत में थे, जब अपने चेलों के संग सेवकाई कर रहे थे, जब अपने चेलों को शिक्षा दे रहे थे, प्रभु यीशु बार बार ये कहता गया, अधिकतर उनसे कहा कि देखो, मैं यरूशलेम जा रहा हूं, वहां मुझे मारा जाएगा, लेकिन तुम घबराओ मत, क्योंकि तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। ये प्रभु यीशु पहले से कह रहे थे। लेकिन यहां पर क्या होता है, हम देखते हैं जब स्वर्गदूत आकर इन महिलाओं से बात करते हैं, स्वर्गदूत इनको जब कहते हैं कि देखो, ठीक वैसा जो कहा था वैसा ही हुआ है। ये महिलाएं गए चेलों के पास, चेलों से जाकर कहा कि देखो, जैसा मसीह ने कहा था, जैसा हमारे प्रभु ने कहा था, ठीक वैसा हुआ है। बाइबल क्या कहती है? बाइबल ये बताती है हमें कि मसीह यीशु, जो भी परिस्थिति हो, उसके ऊपर मसीह यीशु का ही प्रभुत्व है। उन्हें मारा गया, उसके ऊपर उनका प्रभुत्व है। उनको कब्र में डाला गया, उसके ऊपर उनका प्रभुत्व है। वो जी उठा, उसके ऊपर उनका प्रभुत्व है। ऐसा कोई भी समस्या नहीं है, ऐसा कोई भी समय नहीं है, ऐसा कोई भी वातावरण नहीं है, ऐसा कोई भी परिस्थिति नहीं है जिसके ऊपर मसीह यीशु का प्रभुत्व नहीं है। यहां पर बाइबल कहती है, और अगर हम लोग नए नियम में पौलुस के चिट्ठियों को देखें या फिर नए नियम के किसी और पुस्तक को देखें, बाइबल यही कह देती है हमें कि मसीह यीशु को जो मारा गया, जब उसे कब्र में डाला गया, वो इसीलिए हो पाया क्योंकि मसीह यीशु उसके ऊपर प्रभु था। अगर मसीह यीशु नहीं चाहते, अगर परमेश्वर पिता नहीं चाहते, तो मसीह को कोई भी उस क्रूस पर नहीं डाल पाता। मसीह यीशु पर क्रूस पर डाला गया। लोगों ने सोचा, जगत ने सोचा कि वो हार गया है, लेकिन वो इसीलिए कर पाए क्योंकि उस समय भी मसीह यीशु ही प्रभु थे। उनका प्रभुत्व के बारे में
चेलों को इतना बार शिक्षा दिया, उनके प्रभुत्व के बारे में चेले अभी भी देख रहे हैं कि कब्र खाली है, लेकिन बाइबल क्या कहती है, एक तरफ देख रहे हैं कि प्रभु जीवित है, उनके प्रभुत्व के तरफ देख रहे हैं। और यहां पर बाइबल क्या कह रही है, 10 पढ़ लीजिए मेरे साथ। जिन्होंने प्रेरितों से ये बातें कही वे थी, मरियम थी, यूहन्ना थी, याकूब की माता मरियम और उसके साथ अन्य स्त्री थी, परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी सी जान पड़ी और उन्होंने उनकी प्रतीति न की। क्या कह रहा बाइबल? बाइबल कह रहा है कि प्रभु यीशु का जो प्रभुत्व है, वो जो हर चीज के ऊपर उनका वश है। यहां पर महिलाएं जाकर कह रही है कि देखो, हमने स्वर्गदूत से भेंट किया, वो स्वर्गदूत कह रहे थे कि मसीह यीशु जी उठा है, और मसीह यीशु तो यही कह रहे थे कि वो जी उठे हैं, लेकिन उनके प्रभुत्व के बारे में जानने के बावजूद यहां पर बाइबल कहती है कि जो चेले थे, 11 चेले, पहली बात कहा कि ये जो कह रही है ये स्त्री, इनकी बातें उनको कहानी सी लगी और उन्होंने उनकी प्रतीति न की। उनको कहानी सी लगी ये बातें, उनको लगा कि ये एकदम व्यर्थ बातें कर रही है, ये महिलाएं जो कह रही है इसमें कोई सच्चाई है नहीं, ये कहानी बना रही है, ये अपने मन से कह रही है क्योंकि इसमें कोई सच्चाई है नहीं। और बाइबल कहती है कि ये जो चेले थे उनकी बातों की प्रतीति ना की। तो एक साइड हम देखते हैं परमेश्वर यीशु का प्रभुत्व, लेकिन दूसरी ओर देखते हैं उनके प्रभुत्व के बावजूद, उनके प्रभु होने के बावजूद यहां पर चेले देख रहे कि कब्र खाली है। यहां पर चेले जानते कि मसीह जब यहां पर थे पृथ्वी में, बार बार कहते गए कि मैं जी उठूंगा, बार बार कहते गए कि मैं जी उठूंगा, लेकिन उसके बावजूद ये विश्वासी, ये जो चेले थे वो विश्वास नहीं किए, वो अविश्वासी बन गए। यही चेले मसीह के प्रभुत्व को देख रहे हैं, लेकिन उस प्रभुत्व को देखने के बावजूद वो अविश्वासी रहे, वो विश्वास नहीं कर पाए। इन महिलाओं के बातों को सुनकर लगा कि वो कहानी बना रही है और उनके बातों को वो लोग प्रतीति नहीं किए, कोई महत्व नहीं दिया उनके बातों को। क्यों? क्योंकि प्रभु के प्रभुत्व के बावजूद, ये जानते हुए कि प्रभु के वश में सब समस्या है, प्रभु के वश में सब परिस्थिति है, ये चेले जो थे उन पर विश्वास नहीं किए। और आज जब इस संध्या के समय इस महिमा के अवसर में आए हैं, इस सर्विस में आए हैं, हमें ये प्रश्न पूछना है कि हम बार बार सुनते हैं कि हमारा प्रभु ऐसा प्रभु है, हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि जो कोई भी परिस्थिति हो उसके ऊपर उनका प्रभुत्व है, जो भी परिस्थिति हो उनके ऊपर हमारे परमेश्वर का प्रभुत्व है। लेकिन ये जानने के बावजूद अधिकतर समय ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है कि हम खुद अविश्वासी रह जाते हैं, कि हम उन पर विश्वास कर ही नहीं पाते हैं। हम लोग वचन से देखते हैं कि जैसा मसीह ने कहा था कि उसे मारा जाएगा, वो 3 दिन में जी उठेगा, और वही हुआ है। हम वचन से देखते हैं कि आज वो अपने सिंहासन में बैठा हुआ है। हम वचन से देखते हैं कि परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार इस जगत को चला रहे हैं। हम वचन से देखते हैं कि परमेश्वर अपना जो उद्देश्य है उसे जरूर पूरा करेगा। लेकिन इतना सब कुछ देखने के बावजूद बहुत बार क्या होता है, इसी चेलों के तरह आप और मैं भी अविश्वासी बन जाते हैं, इन बातों की तरफ प्रतीति नहीं करते हैं, इन बातों को प्रतीति नहीं देते हैं। ऐसा ही हमारे संग होता है कि हम लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं। और ये बहुत ही दुख की बात होगी कि जब हम लोग इस परिस्थिति में हैं जहां चारों ओर ये वायरस घूम रहा है, जहां हम देखते कि हमें लॉकडाउन अपने घरों पर रहना है, बहुत जन को बाहर निकलना है काम के लिए, क्योंकि नर्स है, डॉक्टर है, बहुत जन को बाहर निकलना पड़ रहा है। इसके बावजूद जब हम यहाँ हैं, हम सुनते हैं कि वचन कह रहा है, कि बाइबल कह रही है कि परमेश्वर यीशु, हमारा परमेश्वर, हमारा मसीहा वो अपने सिंहासन में है। हमारा मसीहा इस परिस्थिति के ऊपर भी राजा है। इसके बावजूद बहुत बार क्या होता है, हम लोग विश्वास नहीं कर पाते, लेकिन हम लोग संदेह की नजर से देखते हैं। हमारे अंदर संदेह रहता है, हमें लगता है कि यह मसीह सच में हमें इस परिस्थिति से निकाल पाएगा। क्या मसीह सच में इस परिस्थिति, जो अच्छा परिस्थिति नहीं है, दुख की परिस्थिति है, इसमें प्रश्न की परिस्थिति है, क्या इसे उजियाला दे पाएगा हमारा परमेश्वर? अक्सर हम ये विश्वास नहीं कर पाते, ठीक इस चेलों की तरह।
पिछले हफ्ते मैंने आपको एक कहानी कहा था अपने जीवन से, जो कि मेरे स्कूल में हुआ था, और आज भी मैं स्कूल से एक घटना कहूंगा जो अभी भी मेरे दिमाग में है। मैं जो स्कूल में पढ़ा हूं उसी स्कूल में मेरी जो मम्मी है वो टीचर थी, और क्लास केजी से लेकर 12 तक बहुत जन जानते थे कि मेरी मम्मी टीचर है। तो बहुत बार मुझे वो लोग जानते थे कि ठीक है, नीलव है, नीलव की मम्मी टीचर है, नीलव है, नीलव की मम्मी टीचर है। और आस्ते आस्ते केजी से लेकर मैं केजी से 1 से 2 से 3 अभी मैं 11 12 में पहुंच गया। एक दिन क्या हुआ था, टिफिन ब्रेक में हम लोग खेलने के बाद टिफिन ब्रेक खत्म हुआ तो हम लोग पानी पीकर क्लास में जाते हैं, और जब पानी पीकर क्लास में जाने ही वाले थे तो वहां पानी के जो नल में जो पानी मिल रहा था वहां बहुत लंबा लाइन था। तो एक बच्चा जो मुझसे जूनियर था, तब मैं सीनियर सेक्शन में था, वो जूनियर सेक्शन में था, और वो बच्चा था और मैं उसके पीछे खड़ा था, वो पानी पी रहा है, और मैं जैसे उससे पूछा कि तुम कौन से क्लास में हो। वो पानी पीने के बाद मुझसे कहा कि भैया मैं तो क्लास 3 में हूँ या क्लास 4 में, कोई एक क्लास बताया था। और मैंने उससे कहा था कि वो अच्छा तुम्हारा क्लास टीचर कौन है। तो उसने कहा कि मेरा क्लास टीचर है मिसेस कोले। और मैं बोला ओ मिसेस कोले, वो तो मेरी मम्मी है, और मेरी मम्मी तुम्हारी क्लास टीचर है, बहुत अच्छा बात है। और वो बच्चा मेरी ओर देखता है और कहता है कि मैम का बेटा तुम हो ही नहीं सकते, मैं ये विश्वास ही नहीं करूंगा। तो जब मैं सोच रहा था इस बच्चे के बारे में कि उसके लिए ये असंभव था कि उसका जो टीचर है क्लास टीचर, उसका बेटा मैं हूं, और ये सोचकर मैं हंसने लगा। क्यों? क्योंकि बहुत बार सच्चाई हमारे सामने आने से भी बहुत बार हम लोग क्या होते हैं, उस सच्चाई को विश्वास नहीं करते हैं। अधिकतर वो सच्चाई हमारे सामने आती तो है लेकिन हम उस पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। ठीक उसी तरह जब हम यहाँ इन चेलों को देखते हैं, बाइबल से हम ये जान पाते हैं कि वो मसीह के संग थे। मसीह जब चमत्कारी कार्य कर रहे थे इस पृथ्वी में, कभी मुर्दे को जिलाया, कभी अंधों को आंखें दिया, कभी भूखों को खिलाया, ये सब देखने के बावजूद वो देख रहे थे कि कब्र भी खाली है, उसके बावजूद बाइबल कहती है कि वो जो चेले थे वो अविश्वासी बन गए थे। वो विश्वास ही नहीं कर रहे थे कि मसीह यीशु जीवित है। और अधिकतर हम भी अपने आप को ऐसे ही परिस्थिति में पाते हैं जहां हम जानते हैं कि हमारे परमेश्वर का सामर्थ्य है, जहां हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर इस परिस्थिति से भरकर है, लेकिन उसके बावजूद हम बहुत बार मन में अविश्वास करते हैं, बहुत बार मन में संदेह करते हैं। और ये बहुत ही दुख की बात होगी अगर परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करते रहे, उनकी प्रभुत्व को बताते रहे, लेकिन हम मन में उनको अविश्वास करेंगे और उनकी विश्वास नहीं करेंगे। ये दुख की बात होगी। लेकिन हमारी ये चुनौती है ताकि परमेश्वर के प्रभुत्व के बारे में जानने के बाद ताकि हम उस पर विश्वास करें और मन में संदेह ना करें। जो दूसरी बात हम देखेंगे, जो यहां पर हम देख पाते हैं, अगर हम लोग देखेंगे 12 पद, मैं 12 पद जो लूका 24 में वो आपके लिए पढ़ देता हूं। ये कह रहा है कि तब पतरस उठकर कब्र पर दौड़ा गया और झुककर केवल कपड़े पड़े देखे, और जो हुआ था उससे अचंबा करता हुआ अपने घर चला गया। जब मैं ये पढ़ रहा तो मुझे हंसी भी आ रही थी, दुख भी आ रहा था कि सब कुछ देखने के बाद मैं सोचता था कि नहीं, पतरस को तो हालेलुया आमीन करना चाहिए कि अरे हमारा प्रभु जी उठा है, हमारा प्रभु जी उठा है। लेकिन बाइबल कह रही है कि पतरस क्या हुआ था, अचंबा हो गया, अचंभित हो गया। कह रहा है कि वो जब देखा कि कपड़े वहां थे लेकिन कब्र खाली था, उससे अचंबा करता हुआ अपने घर चला गया। वो चौंक गया, वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। और ये कौन पतरस है? वो वही पतरस है जिन्होंने अपनी दृष्टि से अपने जीवन में अपने मसीहा के चमत्कारी कार्यों को देखा है, जिसने अपने जीवन में देखा है कि ये प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ क्या है, उनकी क्या अधिकार है, वो कौन है। वो खुद कहा था कि ये मसीह परमेश्वर का पुत्र है। पतरस ने कहा था जब यीशु मसीह पूछ रहे थे अपने चेलों से, कहे कि लोग क्या कहते हैं, मैं कौन हूं। पतरस कह रहा था हम जानते हैं कि तू मसीहा है, तू परमेश्वर का पुत्र है। और यही पतरस अब जब देख रहा है कि कब्र खाली है,
वो पतरस समझ नहीं पा रहा है, वो अचंभित हो गया, वो चौंक गया, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो वैसी अवस्था में अपने घर चला गया। पतरस के जीवन से और उनके चेलों के जीवन से, मसीह के चेलों के जीवन से हम ये देख पाते हैं कि परमेश्वर मसीह उनके जीवन में बहुत अच्छा अनुभव दिया था, लेकिन उसके बावजूद उनकी जो अनुभव थी, उनकी जो प्रतिक्रिया थी, इसके बावजूद वो चेले जो थे वो नासमझ बन गए। परमेश्वर मसीह ने उनके जीवन में इतना कुछ किया, लेकिन इसके बावजूद वो चेले नासमझ बन गए। और ये जब मैं अपने जीवन से देख रहा था, मैं सोच रहा था कि प्रभु ये कितनी दुख की बात होगी अगर मैं भी ऐसे नासमझ बन जाऊं। मैं जानता हूं कि तू अद्भुत कार्य कर सकता है। वो गीत जिसने रचा वो कहा है क्या कि सारी सृष्टि तूने रचाया, मुझे भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। ये जानने के बावजूद अगर हम इस परिस्थिति में आए, हम जानते हैं कि कब्र खाली है, लेकिन इस कठिन परिस्थिति में अगर हम नासमझ बन जाए, अगर हम अचंभित बन जाए, तो ये बहुत ही दुख की बात होगी हमारे लिए और आपके लिए। दो बातों को हमने देखा इस वचन से। पहली बात, प्रभु यीशु के प्रभुत्व के बारे में कह रहा है। मसीह यीशु के प्रभुत्व के बारे में कह रहा है कि जैसा उसने कहा था ठीक वैसा ही हुआ। उसे मारा गया, उसे कब्र पे डाला गया, लेकिन वो फिर जी उठा, कब्र खाली है। जैसा उन्होंने भविष्यवाणी की थी ठीक वैसा ही हुआ। इसके बावजूद विश्वासी जो वहां चेले थे वो विश्वास नहीं कर पाए, जो मसीह के चेले थे वो विश्वास नहीं कर पाए। और दूसरी बात हम देखें कि ये जानने के बावजूद कि उनकी जो अनुभवें थी, जो एक्सपीरियंसेस थी मसीह के संग, ये एक्सपीरियंसेस, ये अनुभव को ग्रहण करने के बावजूद वो चौंक गए, वो नासमझ बन गए, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और हमारे लिए भी ये बात है जो हमें याद रखना है कि प्रभु, हम जानते हैं हमारा मसीह सिंहासन में है। ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है जिसके ऊपर वो अपने वश में नहीं किया है, लेकिन इसके बावजूद हम ताकि मन में अविश्वास ना रखें, लेकिन हम मन में ताकि विश्वास को बढ़ाते रहे, हमारे जीवन के विश्वास को बढ़ाते रहे। और दूसरी बात कि ये कुछ भी घटना, जो कठिन परिस्थिति में हम खुद को पाते हैं, जैसे भी घटना में हम खुद को पाते हैं, जैसे भी कठिन परिस्थिति में हम खुद को पाते हैं, ताकि हम याद रखें कि उन चेलों के तरह, पतरस के तरह हम अचंभित ना हो जाए, हम नासमझ ना बन जाए, लेकिन हम जान पाए कि मसीह यीशु ने जो कहा है वो किया है। कि इस परिस्थिति में भी हम जानते हैं कि उनका वचन कहता है कि जो कुछ भी परिस्थिति में हम गुजरते हैं वो उसे अपने महिमा के लिए जरूर इस्तेमाल कर सकता है। हम अचंभित ना हो, हम नासमझ ना बने, हम अविश्वास को अपने जीवन में स्थान ना दे, लेकिन परमेश्वर के प्रभुत्व को जानकर और वो जो कर सकते हैं, उनके जो सामर्थ्य है उसको समझकर हम ताकि अपने विश्वास में बढ़ते रहे, ताकि उनके और करीब आ पाए, और ताकि हमारा जो रिश्ता है परमेश्वर के संग, ताकि उस रिश्ते में हम ताकि और बल शक्ति पा सके। हम सबको धन्यवाद देते हैं कि हम इस समय इस हिंदी सभा में आ पाए हैं, और हमारी ये प्रार्थना परमेश्वर के पास, ताकि हम सब जो अटेंड कर रहे हैं, यहाँ पर जो भागीदारी हो रहे हैं, हम सब ताकि याद रख पाए कि परमेश्वर मसीह आज भी सिंहासन में है। हमारी परिस्थिति कठिन परिस्थिति है, हम लोग ऐसे परिस्थिति से गुजर रहे हैं जहां पर भय है, जहां पर प्रश्न है, लेकिन हमारा मसीह सिंहासन में है। और हम अपने मन में अविश्वास के लिए जगह ना दे, जैसे कि प्रेरित चेलों को हम लोग देखते हैं। हम अपने मन में संदेह ना करें, हम अपने मन में उस नासमझी को कोई स्थान ना दे, ताकि परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि रखकर ताकि हम अपने जीवन से बढ़ते रहे। आज पुनरुत्थान दिवस है, परमेश्वर मसीह जी उठे हैं, वो जीवित है, वो प्रभु है, वो अपने सिंहासन में है, ताकि आप और मैं उनकी सामर्थ को, उनकी जो अधिकार है उसे हम लोग संदेह ना करें, लेकिन अपने विश्वास में ताकि बढ़ते रहे। आइए हम सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करके इस सभा को खत्म करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, संध्या के समय हम आपको धन्यवाद देते समय के लिए। और जैसा कि वचन से देखा परमेश्वर, जब चेलों को पता लगा कि कब्र खाली है, उनके मन में अविश्वास और नासमझी रह गई। परमेश्वर यही प्रार्थना है कि ताकि तूने जो अपना अनुग्रह हमारे जीवन में दिया है,
तू जो अपने पवित्र आत्मा को हमें दिया है उसके सामर्थ्य से, ताकि हम इस परिस्थिति में भी अपने विश्वास में बढ़ते रहे और ताकि तेरे ज्ञान में बढ़ते रहे। तुझे धन्यवाद देते समय के लिए, आदर सम्मान तेरी हो, प्रार्थना यीशु के नाम से चाहते हैं, आमीन आमीन। फिर से सबको धन्यवाद देते हैं इस हिंदी सभा में आने के लिए, और प्रार्थना यही है ताकि इस परिस्थिति के माध्यम से जब हम लोग ये पुनरुत्थान दिवस को मना रहे हैं, परमेश्वर को याद कर रहे हैं, ताकि इस परिस्थिति के माध्यम से अपने विश्वास में बढ़े और ताकि उनकी ज्ञान में हम बढ़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको जय मसीह की।